हम जो उसका आगे बीटी का वर्क है, वॉलिंग है, ग्राउंड के ड्रेनेज का वो सारा कर देंगे सर। बाकी सर हमारे पास और मेन रोड कोई है नहीं है। तो एक है सर जो डेट नहीं अमल दे दी, उसमें फॉरेस्ट का इशू है सर, आपके नाज में पहले बुलाया था, उसमें वो कर रहे हैं प्रोसेस। कल भी हमारी टीम गई थी, जॉइंट वेरिफिकेशन दोबारा उन्होंने कही थी वो हो जाएगा सर जल्दी, अगर वो हमें क्लियरेंस दे देते हम उसमें काम शुरू करा देंगे सर। ये देखिए जो देदनी का इशू है ये आप डोडा चल के और डीएफओ को बुला के हम उसमें एक मीटिंग करके तो ताकि ये मसला इनका जो है सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो दूसरा ये इन्होंने कहा जो पीडब्ल्यूडी के पास सड़क है इसमें ये 1 हफ्ते के अंदर उसमें काम शुरू करने वाले हैं। तो जो भी यहाँ मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ, आप लोगों से भी और एरिया से भी नहीं हूँ, तो मुझे कोई अगर वहाँ नहीं होता है तो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए कि वो सड़क का काम अभी शुरू नहीं हुआ। पीएनजी स्पाई का यहाँ पर वैक्सीन की हाँ क्या इशू है बताइए आपके, क्या है, क्यों काम नहीं हो रहा, मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही इनकी? सर हमारे पास यहाँ सर 48 किलोमीटर्स की एग्जिस्टिंग रोड्स हैं जिसमें बरगरा टू रोड 13 किलोमीटर्स है सर। उसका रिसेंट ही डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जो है वो ओवर हो चुका है और हमारा सर रिन्यूअल कोड 5 साल के बाद रिन्यूअल कोड में उसको नेक्स्ट ईयर के लिए ब्लैक टॉप कंप्लीट 13 किलोमीटर का होगा सर। फॉर टाइम बीइंग उसमें स्टेज कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, लेकिन उसमें खाली हमें होता है सर मोटरेबल पाथ, कहीं स्नोफॉल हो जाए, लैंडस्लाइडिंग हो जाए, तो हमारा मोटर पाथ अभी क्लियर है और नेक्स्ट ईयर के लिए सर उसमें देखिए मोटर पाथ क्लियर है, क्लियर होना और मोटर भर्ती होना इसमें फर्क होता है। यहाँ बड़े बड़े पॉट होल्स हैं उनको तो भर दीजिए आप, वो क्यों नहीं भरते हो? इसमें सर हमने शासकीय में भी हमें कुछ फंड्स आए। शासकीय की बात मत कीजिए, शासकीय तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है, वो तो हमने भेजे हैं। जब फंड्स आएगा उसमें नई सड़कें बनेंगी जब काम शुरू होगा। आप पार्ट होल्स उसको पूरा उसको स्पेस को स्मूथ कीजिए। जी सर, पार्ट होल्स का सर हमें 2 दिन पहले भी काम देखिए 2 दिन पहले नहीं है, अभी लोगों की शिकायत आई थी कि जब कोई ऑफिसर आता है तो तभी इनकी जेसीबी दिखती है, उसके पहले तो कभी दिखती नहीं है। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उसमें काम करवाइए आप। सबसे बड़ी बात ये है कि यार देखिए जो हमारा इंजीनियरिंग विंग है ना, उसके अपने एरिया में एक्सेसिबिलिटी जब उसकी पहुंच ही नहीं होती, वो जाता ही नहीं है वहाँ पे। आप आ जाए होंगे, आपका जो एडब्ल्यू है वो कहाँ है? सर एडब्ल्यू साहब हमारे ट्रांसफर ऑर्डर जो 2 दिन पहले हुए कश्मीर से कोई यहाँ ट्रांसफर हुए हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो ये रखिए ना, फ्रीक्वेंटली विजिट किया कीजिए। जब आप अपनी गाड़ी लेके आएंगे आपको पता चलेगा सड़क का क्या हाल है, तो उसमें आपकी ड्यू इंटेंशन होनी चाहिए। उसमें हम इंश्योर कर उसको इंश्योर कीजिए और 1 हफ्ते का टाइम है, ठीक। आई विल गेट फीडबैक फ्रॉम दिस पीपल। ठीक सर, ठीक सर अपनी गाड़ी नहीं ये लाते, ये आते हैं किसी की गाड़ियों में। जिन्होंने अपनी गाड़ियां रखी हैं वो टूट गई हैं, ठीक है। और देखिए 1 हफ्ते मैंने इनको 1 हफ्ते का टाइम पोर्टल्स करेंगे, ये करेंगे, इनका रिस्पांस आने दीजिए। सर भटगरा टू ब्योता अगर देखोगे आप रोड की हालत, स्लाइडें तक नहीं उन्होंने उठाई, ठीक है। वहीं जितनी स्लाइडें उतरी पड़ी है। बताएं क्या बात है? वही लैंडस्लाइड जो सर क्लियर की है सर 4 मीटर प्लस विड्थ हर जगह है, लेकिन कंप्लीट सब जो हम एक्यूमुलेटेड स्लिप्स हैं सर। देखिए मेरी बात सुनिए यार, मैं भी कुछ जगह से आया हूँ, मैं अपने ड्राइवर से भी बात कर रहा था। कुछ जगह बड़ी स्क्वीज्ड जगह हैं, आप देखिए, आप उस सड़क का ऑडिट खुद कीजिए। सर वो NHID से जो भी है, आपकी जो सड़क है वो कौन सी है यहाँ पर? जो ये सिंगल इसमें जहाँ से आप आए सर, हाँ। वो NHIDCL के पास है, खिलानी से यहाँ दंगा तक 29 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। ये सारी सर NHIDCL के पास है। आपके पास नहीं है? नहीं सर, हमारी ठीक है, मैं उनसे बात पीएमजीएसवाई तो वैसी की वैसी भरगना टू बिहोता वाली हाल तो ये NHIDCL का साइट इंजीनियर है यहाँ? उनको बुलाओ सर। हाँ उनको बुलाना सर। हमारी गुजारिश, हाँ जी बताइए भाई, आपका क्या है जी? सर जो ये हमारी जो एग्जिस्टिंग रोड है सर, अभी तो इसकी कंडीशन बड़ी बुरी है। आज से अगर हम इसको पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बसें चलती थी, आज उसके काबिल नहीं। हम चाहते हैं सर जो NHIDCL वाले हैं इसको लुक आफ्टर करते नहीं है उसके बनने के बाद। हम चाहते हैं इसको रोड ये कंप्लीट करने के बाद इसको जो PWD है ना, PWD के हवाले की जाए। इनके पहले क्लियर तो कर लेना, पहले क्लियर कर लेना। इनके गैंग पुलिस रहते हैं जो बाकायदा इसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया।
बताइए यार, आपकी सड़क की बहुत बुरी हालत है, आप रिपेयर नहीं कर रहे हो, डिस्पाइट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की भी उसमें आपको डायरेक्शन से नहीं थी तभी नहीं हुआ, क्या बात है ये? सर हमने लास्ट देखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए, ये आई वॉज फोर्स्ड टू डायरेक्ट तहसीलदार टू इशू 153 हमने इशू किया था, 153 हमने किया, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे कानूनी कार्रवाई अपने ही डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट करनी पड़े। मेक इट क्लियर, मैं अगर मुझे कार्रवाई ये इससे नहीं हुई, मैं अरेस्ट करूंगा आपके लोगों को, अगर लोगों का कहीं हादसा हो। आई विल इनिशिएट एक्शन। ये टेल योर जीएम एंड ऑल अदर्स, जो भी आपके सीनियर बैठे हुए ऊपर, ये डोंट इग्नोर दिस पीपल, इनकी डिमांड्स बड़ी जेन्युइन है, मैं खुद आया हूं, देखा है मैंने, आपकी सड़क की जो हालत है वो बहुत खस्ता हालत है। ये देखिए आपने, मैं जब यहाँ पे आया था, 2 डिपार्टमेंट्स में शॉर्टेज की जो बात थी, मैंने उसको पहली फुर्सत में रिव्यू किया था। एक आपका हेल्थ सेक्टर है और दूसरा एजुकेशन सेक्टर है। इसमें इशू ये है कि कुछ कानूनी दिक्कतें भी हैं, क्योंकि हम रेगुलर टीचर्स की भर्ती पिछले 10 सालों से नहीं कर पा रहे हैं, ये आप सबको मालूम है। उसमें रीज़न ये था कि हमने RET की भर्ती इतनी की थी कि जब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी वो बंद हो गई तो उनको तनख्वाह देना मुश्किल हो गया। वो भी हमारी भाई थे, बहनें थी, तो अब जो वैकेंसियां हैं उनके अगेंस्ट जो तनख्वाह, उनका जो वैकेंसी के अगेंस्ट पेमेंट है वो तनख्वाह उन RET टीचर्स को मिल रही है, हम नया टीचर भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ये एक थोड़ा सा इशू है। हमने इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन, उसके जॉइंट सेक्रेटरी भी आए थे, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू किया था, ना कि आपकी जगह का। अब हमने कुछ प्लान तैयार किया है कि इस प्रॉब्लम से कैसे छूटा जाए। कल भी मैं आपके चीफ एजुकेशन ऑफिसर से डिस्कस कर रहा था कि हम उसको कैसे पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके जो पढ़ाई का मसला है ये भी हल हो जाए। इसमें एक और दिक्कत थी, मैंने सरकार से मैटर टेकअप किया था, जो CRCs होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायरमेंट थी कोई 550 की, लेकिन हमारे पास सिर्फ 140 की सैंक्शन थी। हमने गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन अभी 140 ही मिले हैं, हम उनसे काम चला रहे हैं। लेकिन देखिए 1-2 दिन में, 3-4 दिन में हम कैसे इस इशू को हल कर पाते हैं। आपके जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात आपने कही, ये मैं मैटर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, उनके डायरेक्टर साहब से टेकअप करूंगा। ये आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट, ये हायर सेकेंडरी स्कूल गोवा में नहीं है ना, तो मैं इनसे ये मैटर टेकअप करूंगा। उसके बाद कुछ यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के रिलेटेड इश्यूज यहाँ लोगों ने उठाए, ACD साहब उसका रिस्पांस देंगे। देखिए ACD साहब की मीटिंग भी थी, मैंने ज़बरदस्ती इनको रख लिया, तो ये इनको अर्जेंटली मुझे पहले तो इनको चाहिए था कि ये रिस्पांस देते। सर एक बात, हमारी लोअर बेहता में ग्राम सभा हुई, जहाँ पे लोग बैठे हैं उनको बुलाया नहीं गया, ना पूछा गया, और मटेरियल और स्किल्ड का पैसा जो है वो कुछ चंद लोग खाते हैं, चंद 4-5 लोगों को मिलता है जो तारीफ करते हैं डिपार्टमेंट की। पूछा जाए पब्लिक से, ब्योता में सर विजिट करो आप, अगर ये डिपार्टमेंट के लोग वहां पर कुछ चंद लोगों के साथ मिले हुए हैं और ये मटेरियल और स्किल्ड का पैसा खुद खाते हैं। मैंने BDO साहब से बात की परसों, मैंने बोला आप बोलो ग्राम सभा कब हुई, बोलते हैं वहां से ये जी होगी, सेक्रेटरी को मैंने फोन किया, होगी ना जी, हमें पता ही नहीं है कहाँ से हुई, हमें बुलाया ही नहीं। पूछो इधर के लोअर बेहता के लोग हैं, पूछो किसी से। सर मटेरियल का पैसा, सर मटेरियल का पैसा मैंने BDO साहब को फोन किया 2025 का, इसी पिछले साल का बात सुनो, 2025 का मैंने फोन किया BDO साहब को, मैंने बोला मटेरियल दो लोगों को। BDO साहब ने बोला आपने साइन सिग्नेचर करके दिए हैं कि वेंडर कौन है जी, कौन है वेंडर, किसने निकाले हैं, हमें पता किस बंदे ने वो खाए हैं। सर स्किल्ड चंद 5 लोगों को देखिए आप। सुनिए, अगर आप स्पेसिफिक मुझे लिख के दीजिए, सर मैं उसमें हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं सर, गरीब और मुझे लिख के दीजिए, हम कार्रवाई मटेरियल स्किल्ड का पैसा जो है कई लोगों को
नहीं पड़ता है वहाँ पर। आप लिख के दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लिख के हाँ, इधर से बोलो। चिनाई की है, दुकान बनाने जा रहा था, वीडियो साहब ने लेटर निकाला, इसको FIR करो, तभी ये बोल रहा है, अभी ये कर रहे हैं। तो चलिए, 3 लाख हाँ, आपका क्या नाम है जनाब? 3 लाख। हाँ, जाफर साहब, आपकी सुनिए, इंडिकेशन लगा रहे हैं कि शोकास में जब बारिश में पूरे लोगों को पता है कितनी बर्फबारी हुई और उस वक्त वो फ्लाइट से गिर गया। मेरे पास प्रोसीजर क्या है, बैठिए। उनको तो वही 60% पेमेंट हो रही है ना जो लोग काम कर रहे हैं मनरेगा। देखिए, जहाँ तक नरेगा के मटेरियल और स्किल्ड का ताल्लुक है, पहले इसी का जवाब मैं देता हूँ। मुझे 2 बार बंद हो गया। इसमें प्रोसीजर ये है कि पहले हमको टेंडरिंग पे जाना है, जो इस साल भी हमने टेंडरिंग की। और सर, आपकी जानकारी के लिए, टेंडरिंग में फर्स्ट कॉल में 237 पंचायतों में से सिर्फ 44 पंचायत में रेस्पॉन्स आया हमारे पास, क्योंकि हमारा जो पहला जो एज पर गाइडलाइंस हैं उसमें हमको पहले टेंडरिंग करनी है। तो टेंडरिंग में 237 में से 44 पंचायतों का हमें जो है रेस्पॉन्स आया। सेकंड कॉल हमने फिर लगाई है, आप देखते हैं सेकंड कॉल में कितना रेस्पॉन्स आता है। बट पिछले साल का जो हमारा तजुर्बा है उसके हिसाब से पिछले साल 237 पंचायतों में से सिर्फ 141 पंचायतों में हमें रेस्पॉन्स टेंडरिंग में आया था, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हमें मटेरियल का टेंडर करके उस बंदे को मटेरियल का के लिए हमको L1 डिक्लेयर करना है जो सबसे कम रेट देता है। अब अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहीं पे ग्राउंड पे आ जाती है कि वो L1 भी आपको मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता है करके और ग्राम सभा करवाते हैं, ग्राम सभा से हम प्रेफरेबली 4 से लेकर 7 जो वेंडर्स हैं उनको हम एंगेज करते हैं, क्योंकि हम हर किसी को ठेकेदार नहीं बना सकते, हर किसी को कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोग, मैं तो ये कहूंगा 99.5% लोग जो है पंचायत के अंदर जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। जॉब कार्ड होल्डर्स को हम, जॉब कार्ड का जो काम करता है वर्कर, उसको हम स्किल्ड में भी नहीं एंगेज कर सकते और न उसको मटेरियल सप्लायर एंगेज कर सकते हैं। जो मटेरियल सप्लायर या अनस्किल्ड है उसको एज लेबरर उसको एंगेज नहीं कर सकते। तो ये ग्राम सभा से रिकमेंड होके जो लोग आते हैं, उसके बाद जब आपका वर्क फाइल बनती है या बिल बनने से पहले आपका पंचायत सेक्रेटरी और GRS वो लोगों की कंसेंट लेते हैं। एज पर गाइडलाइंस के 80% लोग अगर लिख कर देंगे कि हमारा फलां बंदा मिस्त्री था और फलां बंदे ने हमें मटेरियल सप्लाई किया, उसी बंदे के नाम मटेरियल अपलोड होके उसको पेमेंट होती है। फिर अगर लोगों ने मटेरियल सप्लायर के साथ अगर उन्होंने बात करके खुद मैनेज किया हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों और मटेरियल जो वेंडर है उसके बीच की रहती है और वो बाउंड है कि वो पैसा जो उसके खाते में जाए वो लोगों को दे। जी हाँ, वेंडर क्या हुए सर? मटेरियल सप्लायर किसको किया? मैंने दिया यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक कंप्लेंट है, आप कानून की जो है कंप्लेंट दे दीजिए, हम इंक्वायरी कराते हैं। आप थोड़ा साइड में होइए सर, प्लीज। पुलिस को भैया आदरणीय सिक्योरिटी पर्सन थोड़ा साइड में, हम यहीं से बात करना चाहते हैं। एक मिनट सुनो सर, मेरी गुजारिश है आपके पास। आपका ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक मेरा पूरा मरमत है। अच्छा, मैं खलेनी और गोवा ब्लॉक मेरा पूरा इलाका मरमत है सर। आप स्पेसिफिक जो कंप्लेंट है वो दे दीजिए, हम उसको इंक्वायरी करवाते हैं। नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी गुजारिश है सर, आप बातों एक मिनट आप बातों में ही हमें सेटिस्फाई करेंगे, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्यों भाई? आपको इंक्वायरी करके सेटिस्फाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप कंप्लेंट दे दीजिए, किस काम में आपकी कंप्लेंट है? सर, इतनी पब्लिक यहाँ आपके सामने है। सुनो भाई, एक मिनट
इतनी पब्लिक आपके सामने है, ये सारी पब्लिक कह रही है कि वेंडर वेंडर होता क्या है? मैंने बता दिया, मटेरियल सप्लायर। किसका हुआ? और क्या मैंने किया दंगा, उसकी रेत बजरी लाई मैंने, मिस्त्री लगाया मैंने, उसको पैसा दिया मैंने, और मेरे को पेमेंट आई 1 लाख में से 60,000, वो 40,000 कहाँ गया? प्लीज टेल मी, वो मैंने रेत बजरी लाई मैंने, आप जिन जिन पहलों में आपका इशू है मैंने दिया, आप बताइए। 40,000 कहाँ सर एक का नहीं है, पूरे मन में इशू है। आप एक काम करें, आप एक काम करें जी, जो आपका ये इशू मुझे लिख के दीजिए, मैं इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करूँगा, मैं इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं इसमें इंक्वायरी करूँगा। 60,000 रुपया, 60,000 उस वेंडर को पेश किया जाए जिसने आज तो सर दूसरा इशू इनका कैचमेंट ड्रेन का था प्रबल में। प्रबल में जो कैचमेंट ड्रेन का जो इशू आया, कैचमेंट ड्रेन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मनरेगा के प्लान में रिकमेंड की हुई है तो वो नरेगा में हम बनवा देंगे। अगर नहीं की है, आप जो है एक रेजोल्यूशन बना के दे दीजिए, हम उसको एडिशनल प्लान में, सप्लीमेंट्री प्लान में अकोमोडेट करेंगे। कैचमेंट ड्रेन का जो इशू आपका था, एसीडी साहब से मेरी गुजारिश है सर, दूसरा जो वेंडर है सर क्या फरमाया? एक मिनट बेटा, कैचमेंट ड्रेन जो आप प्रबल में प्रबल गोवा जी 1.5-2 किलोमीटर है सर। नरेगा में लोगों ने काम करना है, हम करवा के देंगे। हमने क्या करना है? लोगों ने काम करना है, मजदूरी करनी है, हम पैसे देंगे। जो सर वेंडर है वो हमें ट्रांजैक्शन दिखाए कि अगर उसने किसी को मटेरियल डाला इसके बारे में किसी साहब ने आपको बोल दिया कि वो इंक्वायरी इनिशिएट करें। यहाँ सर चेक दिखाए कोई मटेरियल किसी को डाला। तो इसके बाद एक इशू और था, आगे आते क्यों है ये? पीछे से गोवा लिखा ना सर आपने, प्रेपल गोवा। हाँ प्रबल हुआ, क्योंकि प्रेपल ऊपर है, फिर ये से नाला पड़ता है बीच में। जहाँ पर भी होगी आप रेजोल्यूशन बना के आप दीजिए। प्रेपल गोवा लिखना इसको। पीएमएवाई सर्वे की बात हो रही थी कि वो कब जो है पब्लिक होगी। पीएमएवाई सर्वे जो है वो 2024 में जो हुई थी आवास प्लस में, उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था, जो विद इन 7 to 10 डेज कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपकी परमानेंट वेट लिस्ट आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन जो भी फाइनल लिस्ट होगी वो 10 दिन के बाद जो है आप लोगों के सामने आ जाएगी। और स्पॉट एस्टिमेशन की बात हुई थी, इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोज को जो हमारा टेक्निकल विंग है उनको डायरेक्शंस दी हैं कि कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि किसी भी काम की एस्टिमेशन जो है वो ऑफिस में बैठ के हुई है, मौके पे जेई आएगा, मौके पे स्पॉट पे एस्टिमेशन करेगा और फिर उसके बाद हम काम को टेंडरिंग करेंगे। ये हमारी एश्योरेंस है आपको। तो यही इश्यूज थे सर जो एसीडी साहब कैपेक्स का जो प्लान है ग्राम सभा की है, ग्राम सभा तो सबसे पावरफुल है। और मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे लगता था कि हर साल जब भी कैपेक्स का प्लान लेते थे तो 23 लाख का होता था एक पंचायत को, मैक्सिमम 20, 22, 23। इस बार हमारी पंचायत में, मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा, हमारे को दिखाया गया 14 लाख। आपसे अर्ज है, क्या 14 ही लाख था या कि कुछ आपका प्लान जो है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो डायरेक्शंस थी उसके हिसाब से 10% जो है वो SBM में हमने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए जो है वो रिजर्व रखा है और वो माइनस करके आपका 14.99 और मैं आपसे ये 14.99 लाख जो है आपका पर पंचायत। मैं आपसे ये भी सुनना चाहता हूँ सर, जो कैपेक्स की अभी तक DDC साहब ने भी बात उठाई थी और भी कई लोगों ने बात उठाई थी कि ग्राम सभाएं हुई हैं, क्या हमारे पास ये सिर्फ अफवाह है या कि हकीकत में ये प्लान को चेंज किया जा रहा है? अगर सर प्लान को चेंज किया गया होगा, जो वहां पे उस वक्त प्लान बनाया गया है ग्राम सभा में, वो हमारे पास ऑलरेडी साइन करके फोटोज हैं और हम वो गाइडलाइन के मुताबिक उसको चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। जो प्लान बने हैं हम उनको देख लेंगे और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी कि प्लान हमको इन सर ये उमर अब्दुल्ला की डायरेक्शन सुनिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन सुनिए जो फाइनेंस है वो ग्राम सभा है सर। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस हैं वो है इन कंसल्टेशन विद ऑनरेबल MLAs। अब आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं उन ग्रीवेंसेस को भी हम देख लेंगे कि आपका प्लान, आपने जिस ग्राम सभा की बात आप करते हैं वहां से क्या है, प्लान फाइनलाइज क्या हुआ है, हम देख लेंगे।
मैं मानता हूँ एसीडी साहब के ऊपर भी प्रेशर है, हम इसको चैलेंज कोर्ट में करेंगे, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हुई थी, हमें पता ही नहीं ग्राम सभा हुई क्या, वहाँ पता ही नहीं कब हुई क्या। ये बोलते हमने जो मैसेज डाला वो किस ग्रुप में डाला, वो चंद 4-5 लोगों को उसमें डाला। ग्राम सभा को चेंज करके अपने वर्करों को काम रखा जा रहा है। ये लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। चैलेंज नहीं किया था जब चौथा सारा तब चैलेंज नहीं किया था। किसी को हमने नहीं रखा है, इंडिविजुअल नहीं रखा है। इस बात को एनएचएड साहब ने एसीडी साहब जो है प्रेशर में कैसे बात करो, बैठो यार, बैठो, पीर साहब को बोलने दो। देखिए ये जल शक्ति से है कोई, जल शक्ति से आप हैं। सर जो मोटी इस्लाम का इशू उठा था पहले सर, ये हमने सर ये स्कीम है WSS मोटी, इसमें आप एक काम कीजिए, मेरे ऑफिस में आ जाइए, जितनी भी ये मेरे से डिस्कस कीजिए क्यों बंद है। नो सर, अभी ये अलग होना चाहिए। वहाँ ये सारी आपकी स्कीमें जो जल जीवन मिशन की हैं ये वहाँ डिस्कस करेंगे। प्लीज रोड में एक फिल्टर प्लांट बना था, अभी तक वो भी मुझे तो मैंने नोट किया है, वो मैंने नोट किया। समझो काम हो गया हो गया काम अब।